जय कृष्णा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं बीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं बोर्ड परीक्षा के लिए और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे अंकों से 10th बोर्ड में उत्तीर्ण हो। तो आज जो अपन देख रहे हैं, जो हवा बन रखा है, जो डर है गणित का, उस डर को निकालने के लिए आपके सामने मॉडल पेपर जो बोर्ड का है वो लेके आया हूँ, जिसमें सभी प्रकार के जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ है, अति लघुत्तरात्मक है, लघुत्तरात्मक है और निबंधात्मक है, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आज के वीडियो में अपन जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन कर दूं, अगर आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दो, नीचे जो लाल का बटन दिखाई दे रहा है, और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं विद्यार्थियों अपन बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। खंड ए बे से दे, जैसा कि अपन ने विज्ञान में देखा था। विज्ञान के अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पल्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पल्ले लिस्ट में विज्ञान के मॉडल पेपर आप देख सकते हो। इसके बाद में और जो पुराने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर आ रखे हैं, ओल्ड पेपर है, वो भी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ज़्यादा लंबे नहीं है, छोटे छोटे इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़े और एक एक करके अपन आगे भी बढ़ जाए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला 12 और 15 का लेसे पे और मेसे पे क्या होगा। तो लेसे पे और मेसे पे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेसे पे है, तो लेसे पे ऐसे आपको याद ही होगा, एक साथ निकालते हैं। सबसे पहले किसका भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 12 में 6 बार, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 लिख दो। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 15 में नहीं जा रहा है, 15 लिख दो। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, और फिर 5 का भाग 1, जहाँ 1 1 आ जावे वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। तो इसका लेसे पे क्या आया, 60। ठीक है, ये 60 किस में है, ये 60 इसमें है। अब निकालते हैं मेसे पे। मेसे पे कैसे निकालते हैं, मेसे पे अपन अलग अलग निकालते हैं। जैसे पहले 12 का ले वो, 12 में 2 का दे वो 3, सॉरी 6, 6 में 2 का दे वो 3, 3 में 1। ठीक है, अब 15 का, 15 में 2 का जा नहीं रहा है, 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। अब देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी है, वही मेसे पे होती है। जैसे 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो मेसे पे क्या आ जाएगा साथियों, 3। तो 3 का है, ये रहा। तो लेसे पे 60 है और मेसे पे 3 है। यानी होता क्या है, लेसे पे का मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए कि सर ये तो बड़ी है, ये बड़ी है, लेकिन इससे छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 12 और 60 का 12 और 15 दोनों का भाग जाता हो। ठीक है, और मेसे पे क्या होती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका इनमें दोनों में भाग जाता हो। यानी लेसे पे में तो खुद में दोनों का जाएगा और मेसे पे में क्या होगा, मेसे पे का उन दोनों में भाग जाना चाहिए। ठीक है साथियों, आ गया समझ में। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बाद में है 3x² प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या है। क्या पूछा है, कीवर्ड पकड़ो कि शून्य। तो शून्य का मतलब है यहाँ जो सबसे बड़ी घात होगी वही शून्य की संख्या होगी। तो बड़ी घात क्या है, 2, तो शून्यकों की संख्या क्या हुई, 2।
मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो आपने ग्राफ पढ़ा होगा। अब ग्राफ में अपन क्या करते हैं, ये जैसे ग्राफ है इसमें दो अक्ष होते हैं, ये एक्स अक्ष, इधर एक्स प्लस का, इधर एक्स माइनस का, इधर वाई और इधर भी वाई। यह आता है जीरो, यह क्या आता है जीरो। अब इधर बढ़ेंगे तो एक एक सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, इधर भी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। इधर सब माइनस में जाएंगे, इधर किस में जाएंगे, -1 -2, इधर भी माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो अपन जैसे ये है 1 1, तो पहला जो 1 आएगा वो x पे आएगा। पहले वाली जो संख्या है x अक्ष पे रहती है, तो ये 1 और 2 यहाँ, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये मूल बिंदु नहीं है। 1 1, ये 1 यहाँ है, ये 1 यहाँ है, तो ये भी मूल बिंदु नहीं है। -1 और -1 और +1, तो -1 इधर जाएगा और +1 इधर जाएगा, तो ये यहाँ है 0 0, ये 0 0 यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, ये तो 0 0 है, ये मूल बिंदु है साथियों। क्या है, ये मूल बिंदु। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है साथियों, इसको आप देखते रहिए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं होता। तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखिए, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखिए। तो मेहनत तो करिए, क्या सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ज़रूरत है ईमानदारी से मेहनत की। तो मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ोगे। अब देखो चौथा प्रश्न है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसका संतुष्ट करने वाला युग्म है। इसका संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी x और y का मान क्या होगा। जैसे अपन यहाँ 1 और 2 है, तो ये रखें जैसे 2 × 1 + 2 = 6, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गए, +2, तो क्या आया, 4 ही आया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अपन 2 और 1 रखते हैं, तो 2 × 2 + y की जगह 1 रखेंगे, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 आया, 6 नहीं आया। फिर क्या करेंगे, 2 2 रखेंगे, तो 2 × 2 + 2 = 6, तो 2 दूनी 4। बोडोमास का नियम जो है, बोडोमास के नियम में पहले गुणा होता है, +2 = 6, यानी 6 = 6, बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब इसको संतुष्ट करने वाला क्या है, x का मान 2 है और y का मान भी 2 है। अच्छा आया ना समझ में। हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है, वीरेंद्र कह रहा है मेरे समझ में आ गया। ठीक है, आगे अपन देखते हैं समीकरण x² + bx + c = 0। 0 ≠ 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, यानी मूल वास्तविक होंगे और मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। देखो अगर d <> 0 है तो ये वास्तविक होगा। ये क्या है, वास्तविक होगा। हाँ, वास्तविक नहीं होगा, सॉरी, वास्तविक नहीं होगा। और d जो है अगर <> 0 है, d 0 से बड़ा है, तो ये वास्तविक होगा। ठीक है, तो d <> 0 तो वास्तविक नहीं होगा, d <> 0 तो वास्तविक होगा। तो इसमें क्या है, d पहले वाला ही हो जाएगा। ये इसका जो मान है ये 0 से कम है। अगर ये 0 से कम है तो वास्तविक नहीं होगा, और अगर 0 से ये बड़ा है तो वास्तविक होगा। ठीक है साथियों, आया समझ में। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारव अंतर जो d है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कोई भी निकालना है, जैसे इनके बीच में निकालना है तो 7 में से 3 घटा दो, तो
तो द्वितीय पद 7 है, -3 बराबर क्या आया साथियों? 4। क्या आया? 4। तो इनका सार अंतर क्या है? 4। तो किस प्रकार से ये आपको जो है कितने सरल हैं। अगर इसमें कोई भी और भी अगर तकलीफ है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका भी मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे के जो प्रश्न है उन पे। तो अपन आगे बढ़े साथियों, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले मैं और याद दिलवा दूं आपको कि अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, विद्यार्थियों को मिलेगा, तो मुझे भी खुशी होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, केवल एक बटन दबाना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और इसके साथ ही साथियों को शेयर कर दो ताकि उनके पास भी पहुँच जाए। करोगे ना? हाँ, ये देखो ये कह रहे करेंगे तो बिल्कुल करना है। अब देखो 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो देखो साइन 45 और कोस 45 का जो आपको एक टेबल दी गई है, अगर आपको वो टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको कन्फर्म याद करवा दूंगा। तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, उसको भी याद करवा दूंगा। तो अगर याद नहीं है तो आप ज़रूर बताइए। तो जैसे साइन 45 है, इसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी होता है 1/√2। ठीक है, तो अब यह लिखेंगे अपन 2 तो है ही, फिर साइन 45 का 1/√2, फिर गुणा कोस 45 का 1/√2। तो ये हो गया 2 गुणा √2 और √2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अंडरूट से अंडरूट गुणा होता है तो अंडरूट हट जाता है और जो संख्या आती है वही बचती है। जैसे अपन √3 को √3 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है साथियों, तो ये जो है अब क्या करेंगे, ये 2 नीचे हैं, ये 2 ऊपर है, कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो 2 sin 45 डिग्री कोस 45 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये वर्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यहाँ खींच दो, 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 कितनी ही खींच दो। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? अनंत। एक वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 2πr। ये किसका है? वर्त की त्रिज्या का है। ये तो होगा ही नहीं और ये होगा πr²। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? πr²। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो साथियों, इसमें अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πrh होता है। बेलन की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों तरफ, उसका सूत्र क्या आता है? 2πrh। तो 2πrh का मान अपने को कितना दे दिया? 968। तो इसमें मान दे दो, h का मान भी अपने को दे दिया कितना? 11। h का मान 11। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता ही है, गुणा r अपने को ज्ञात करना है, गुणा h का मान 11 बराबर लिख दो 968। अब देखो इसका मान रखो, r इधर रहेगा, ये 968 इधर रहेगा, ये आएंगे इधर, तो ये बराबर से इधर आते हैं तो उसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करने में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाता है और जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है। तो ऊपर क्या क्या था? ये था। तो देखो 11 का भाग दो आप 968 में, 11 8 88, 8 बार गया, फिर कितने बच गए?
8 8 उतार दिया, 11 8 88, 88 आ गए। अब 22 का 88 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का 88 में 2 बार। ऊपर क्या बच गए? 2 गुणा 7 बराबर 14। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। बटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो जितनी बार ज़्यादा आता है, जो ज़्यादा आता है वो बहुलक है। तो 7 कितनी बार है यार? 1 बार। 4 देखो 1 2 3 बार। 5 1 बार, 3 2 बार, ठीक है, 1 1 बार, 2 1 बार। तो सबसे ज़्यादा क्या आया है? 4 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसका अभाज्य संख्या क्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य, देखो जो पासा होता है, ये जो पासा है, इस पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। यानी कहीं यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है, इधर वाले में 4 लिखा हुआ है और इधर वाले में 5 लिखा हुआ है, और जो पीछे है उस पर 6 लिखा हुआ है। 6 फलक होते हैं पासे का। जैसे अपन ये मान लो तो इसके भी 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही पासा होता है वो घनाकार होता है, तो उसमें 6 फलक होते हैं। 1 से 6 तक संख्याएं लिखी रहती है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं छांटनी है अपने को। तो देखो 1 है, ये मैंने बता रखा है अभाज्य नहीं है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल नंबर है। ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो कौन सी है? यूनिवर्सल नंबर है 1। 2 है, ये अभाज्य है। 3 है, ये अभाज्य है। 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है। तो कितनी हुई? 3। टोटल कितनी है? 6। तो टोटल को नीचे लिखते हैं और जो इसमें से जितनी है उसको ऊपर लिखते हैं। 3/6, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। तो क्या आया? 1/2। यानी एक पासे को 1 बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, यानी आधी आधी होगी। तो साथियों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है रिक्तस्थान और जो अति लघुत्रात्मक है वो करेंगे और इसी प्रकार से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।